हम रतननाथ जी कालबेलिया से पूछते हैं कि क्या जो मुआवजा राशि दी गई 2 लाख रुपए मांगे गए थे, उस 2 लाख रुपए मांगने के बाद भी 1.25 लाख रुपए का वादा किया गया, उसके बाद 25,000 रुपये दिए गए। तो वो जो 25,000 रुपये दिए हैं, क्या वो काफ़ी है या आपका मुआवजे के लिए संघर्ष आगे जारी रहेगा? देखो, पहले बात तो क्या है कि राजस्थान की गुमंतु विमुख जातियाँ हैं, ये धंधे से बहुत ही कमज़ोर जातियाँ हैं। ना तो इनके पास रहने का घर है, ना स्थायी कोई मकान है, ना पीने का पानी है, ना इनकी बस्तियों में लाइटें हैं। यानी एक नरक की तरह अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। हम लोग संपर्क कर रहे हैं राजस्थान सरकार के साथ। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी बहुत ही संवेदनशील मुख्यमंत्री जी हैं और इनकी मंशा है कि इन समुदायों को जहाँ बैठिए, जहाँ पट्टा मिले, जहाँ पीने का पानी मिले, जहाँ लाइट की व्यवस्था हो, इनकी बस्ती में भी आंगनवाड़ी की व्यवस्था हो, स्कूल की व्यवस्था हो, रोड की व्यवस्था हो। तो राजस्थान सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की तो भावना है और उनकी मंशा साफ है, पर जो नीचे की एजेंसी है वो इन समुदाय के लिए कहीं न कहीं सही काम नहीं करती है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। आज हम खड़े हैं जयपुर मानसरोवर स्थित रावण मंडी में। ये जो रावण मंडी है, इस रावण मंडी में सबसे अधिक रावण बनाए और बेचे जाते हैं। आज जो खुशी है वो खुशी इस बात की है कि पिछले लगभग 3 साल से लॉकडाउन के कारण रावण नहीं जले और पिछले वर्ष चूँकि पटाखे चलाने की अनुमति नहीं थी दशहरे पर, इस वजह से रावण लोग लेकर नहीं गए। बने हुए थे, लेकिन वो बने हुए भी पटाखों की अनुमति नहीं मिलने के कारण डंप हो गए। और उसके बाद ये जो बस्ती सामने दिख रही है, ये बस्ती पूरी आग के हवाले कर दी गई और सारा बिल्कुल A to Z एक भी अंश नहीं बचा, सब जलकर खाक हो गया। वहाँ से पिछले 4 महीने में धीरे धीरे जैसे तैसे करके ज़िंदगी को दोबारा आगे बढ़ाया और उस ज़िंदगी को पटरी पर लाने वाले जो मुख्य व्यक्ति हैं वो गुमंतु अर्ध गुमंतु विमुक्त जाति परिषद के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ हैं और गुमंतु अर्ध गुमंतु और विमुक्त जाति परिषद के उपाध्यक्ष भी यहाँ हैं, जगदीश महाराज, अध्यक्ष रतननाथ जी कालबेलिया। जगदीश महाराज रावण कारीगर जो रावण बनाते हैं उनके जो संगठन है उसके भी प्रदेश अध्यक्ष हैं। अभी कुछ दिन पहले बारिश हुई तो फिर रावण सारे जो बने बनाए थे वो वापस गल गए, लेकिन फिर जद्दोजहद हुई और फिर दोबारा बनाया। तो आज जो संख्या यहाँ है वो जो हर साल बनती थी उसकी चौथाई है। यानी अगर 400 रावण हर साल अगर बनते थे तो 100 ही रावण इस बार बन पाए, क्योंकि एक तो इनके पास माल खरीदने का पैसा नहीं, दूसरा जब बना रहे थे तो बनते हुए रावण को भी बारिश ने गला दिया। तो मैं जगदीश महाराज से सबसे पहले जानना चाहूँगा, जगदीश महाराज, क्या पीड़ाएँ आपकी रही है और ये पहली बार लगभग लॉकडाउन के बाद आप एक रावण बना पा रहे हो और दशहरा इस बार मना पा रहे हैं, तो क्या आपको सरकार से कहना है, क्या पीड़ा आपकी रही? देखो, पीड़ा तो हम लोगों को साथ में 3-4 साल से हो रही है कि 2 साल तो हम लोगों को कोरोना ने परेशान कर दिया था, तो रावण हम लोग बना नहीं पाए। और अब की बार जो हम रावण पुतला बनाने चाह रहे थे तो हमारे पास बजट नहीं है, क्योंकि हमारा घर जल चुके थे। जयपुर वालों को सबको मालूम है कि रावण मंडी कस्ती बस्ती पूरी जल के राख होगी। अब इनको गहलोत की सरकार ने हमारे को 25-25 हज़ार रुपये हमारे को दिए भी है, कुछ लोगों को मिला है, कुछ लोगों को मिलने वाला है। 22, 2, 3, 5, 10 दिन पहले हमारे बारिश हुई थी, उससे पुतले सब खराब हो गए हैं। अब इस पर हमारे को इतनी परेशानी झेलनी पड़ रही है कि रावण के पुतले बना नहीं पा रहे। कुछ लोगों को मिले पैसे, वो तो बना रहे हैं, कुछ लोगों को पैसे नहीं मिले, उसके ढांचे भी ऐसे कैसे पड़े। कुछ लोगों को पैसे नहीं मिले, इस कारण उनके ढांचे वैसे के वैसे ही पड़े, यानी कागज़ लेने के भी उनके पास पैसे नहीं है। हम रतननाथ जी कालबेलिया से पूछते हैं कि क्या जो मुआवजा राशि दी गई 2 लाख रुपए मांगे गए थे, उस 2 लाख रुपए मांगने के बाद भी 1.25 लाख रुपए का वादा किया गया, उसके बाद 25,000 रुपये दिए गए। तो वो जो 25,000 रुपये दिए हैं, क्या वो काफ़ी है या आपका मुआवजे के लिए संघर्ष आगे जारी रहेगा? देखो, पहले बात तो क्या है कि राजस्थान की गुमंतु विमुख जातियाँ हैं, ये धंधे से बहुत ही कमज़ोर जातियाँ हैं। ना तो इनके पास रहने का घर है,
ना स्थायी कोई मकान है, ना पीने का पानी है, ना इनकी बस्तियों में लाइटें हैं, यानी एक नरक की तरह अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। हम लोग संपर्क कर रहे हैं राजस्थान सरकार के साथ। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी बहुत ही संवेदनशील मुख्यमंत्री जी हैं और इनकी मंशा है कि इन समुदायों को जहाँ बैठी जहाँ पट्टा मिले, जहाँ पीने का पानी मिले, जहाँ लाइट की व्यवस्था हो, इनकी बस्ती में भी आंगनवाड़ी की व्यवस्था हो, स्कूल की व्यवस्था हो, रोड की व्यवस्था हो। तो राजस्थान सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की तो भावना है और उनकी मंशा साफ है, पर जो नीचे की एजेंसी है वो इन समुदाय के लिए कहीं न कहीं सही काम नहीं करती है। अभी कुछ दिन पहले आपको पता है कि इसी रावण मंडी का हमने इशूज उठाया, मुद्दा उठाया, जहाँ भूमाफिया लोगों द्वारा इन बस्ती को आग के हवाले कर दिया था। उनके लिए हम संघर्ष लड़ा। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महोदय श्रीमान गोविंद सिंह जी डोटासरा जी और संबंधित जिला के जिला कलेक्टर साहब, पुरोहित साहब, ये सभी यहाँ आए थे और उनको भी मुख्यमंत्री महोदय ने ये कहा था कि इन तरह की बस्तियों के ऊपर कभी भी कोई प्रकार का अत्याचार नहीं होना चाहिए। और कलेक्टर साहब को निवेदन के कलेक्टर साहब को भी आदेश फरमाया कि इन बस्ती का आप सर्वे करा कर पट्टे दिया जाए और इनका जो लोगों ने गलत किया वो लोग बिल्कुल उनको तुरंत प्रभाव से जेल में भेजा जाए और इन लोगों को इनका सर्वे कराकर इनको पट्टा दिया जाए। तो अभी तक जेडीए भी इनको चक्कर कटा रही, बड़ी दुख की बात है। जो मुआवजा इनको मिलना चाहिए, हमने पूरे इन लोगों के लाखों हज़ारों का सामान इनका जल गया है, अभी घर से बेघर हो गए हैं, तन पे कपड़े पहनने के अलावा इनके पास कोई बचा नहीं है। ये बड़ी दुख की बात है और सारी मीडिया, सरकार और सबके सामने ये मुद्दा है और सब भी इस चीज़ को जानते हैं। मगर उसके बावजूद भी 25-25 हज़ार रुपये मुख्यमंत्री जी महोदय के सहायता कोष से इनको जारी हुए हैं। कुछ एक को पैसा मिल गया है, कुछ एक का पैसा कोई दस्तावेज नहीं मिलने के कारण खाता नहीं खुल पा रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है। तो इस कारण ये लोग इस बार कड़ी मेहनत कर रहे हैं और जो रावण बनाने का जो मटेरियल है, चाहे अखबार हो, चाहे मैदा हो, चाहे बांस की लकड़ी हो और कई प्रकार के कागज़ और कई प्रकार का मटेरियल इन जातियों को खरीदना पड़ता है। हालात यहाँ है कि अखबार भी काफ़ी महंगे भाव मिल रहे हैं। जो मैदा 15 रुपये किलो था वो 45 के भाव मिल रहा है, जो अखबार 15 रुपये किलो मिलता था वो आज 55 के भाव मिल रहा है और बांस भी काफ़ी महंगा है। तो इस बार हर बार 20 से 25 हज़ार रावण बनाया जाता है इन लोगों के द्वारा, मगर इस बार रावण बहुत कम बनाया जा रहा है क्योंकि इनके पास रावण बहुत कम बनाया जा रहा है। एक और बात महत्वपूर्ण हम गहलोत साहब से कहना चाहेंगे, आप व्यवस्थित करने के लिए माहिर हैं, हर चीज़ को व्यवस्थित करते हैं और जीवन को पटरी पर लाते हैं। ये वर्षों से यहाँ रावण के पुतले बनाए जाते हैं, सड़कों पर इसी प्रकार खड़े किए जाते हैं और बेचे जाते हैं। इस कारण कई बार एक्सीडेंट भी होती है, इनके कारीगर और इनके बच्चे एक्सीडेंट में मारे भी जाते हैं और इन्हें धूप में, कड़ी धूप में सड़कों के किनारे रावण बनाने पड़ते हैं। कई बार ये रावण बिगड़ भी जाते हैं, कोई गाड़ी वाला अड़ा जाता है तो पूरी मेहनत बेकार जाती है। रावण तब तक बनेगा जब तक दशहरा रहेगा और दशहरा तब तक रहेगा जब तक ये दुनिया रहेगी। हम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से एक निवेदन करना चाहते हैं कि रावण मंडी की तरफ आप ध्यान दें। अगर रावण मंडी हो तो कैसा हो और क्यों हो? मगर बिल्कुल हमने कई बार सरकार को भी कहा है, अभी भी हम लोग सोच रहे हैं कि जब ये दशहरे के प्रॉपर रावण का देन किया जाता है, हजारों की संख्या में रावण यहाँ बनते हैं, तो राजस्थान सरकार की एकमात्र मंडी है रावण मंडी, जो यहाँ रावण के मंडी बनाने में कलाकार हैं, जो लोग विभिन्न जगहों से आके यहाँ रावण बनाते हैं और लोगों को सप्लाई करते हैं। तो राजस्थान सरकार को सोचना चाहिए कि इनके लिए कोई न कोई ज़मीन रिजर्व करना चाहिए और वहाँ बैठ के अपना रावण बना सके और अच्छे से अच्छा रावण बना सके। अब हालात ये है कि अभी भी कुछ दिन पहले बारिश आ गई, तो बारिश के दौरान बहुत सारे जो रावण थे वो खराब हो गए। आज इनके पास कोई ज़मीन रिजर्व थी या कोई कारखाना टाइप कोई टीम जिसको बोलते हैं तरपाल लगा हुआ है या कोई टिन सेट डाला हुआ, कोई इन प्रकार का कारखाना होता तो इन लोगों को वो रावण खराब नहीं होते हैं और रावण और भी अति सुंदर बनते हैं। तो मैं राजस्थान सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी से और तमाम प्रशासन से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अतिशीघ्र इन जातियों के लिए करीब 3 से 4 बीघो ज़मीन रावण बनाने के लिए हमें रिजर्व करना चाहिए। इसी आशा के साथ मैं निवेदन कर रहा हूँ। रतन नाथ कालवेलिया, घुमंतु विमुक्त जाति परिषद प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान, भीलवाड़ा। हम इस प्रकार जो समस्याएं हैं उसको सरकार तक लाते रहेंगे और सरकार के संवेदनशील मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी भी हमारे बीच में है। उनकी सत्ता को हिलाने की कोशिशें बहुत की गई, लेकिन जनता का आशीर्वाद और उनके किए गए कार्यों का जो दुआएं हैं वो दुआएं उन्हें उस सत्ता से अभी तक बेदखल नहीं कर पाई है।
और हमारी इच्छा है जब तक अशोक गहलोत जिंदा रहें, इसी प्रकार मुख्यमंत्री बने रहें और इसी प्रकार क्षेत्र का विकास करते रहें। ये मांग एक आपके पास आ रही है। हमें पूरा विश्वास है कि आप इन गरीब लोगों को रावण मंडी भी देकर जाएंगे। मैं अनीश कुमार, गांधी टीवी के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत।